और सर मेरे हम्म। को पिछली चीजों में से भी कुछ पूछना था, जो मतलब पिछला पार्ट था। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी एक बार सबसे पहले मैं पिछली बार का थोड़ा सा खुद से रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद एक बार पूछना। सबसे पहले तो हमने कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो हमने पढ़ा। हमने कहा जब अपनी एंटायर इनकम को किसी भी एक कमोडिटी के ऊपर, सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करें, अपनी एंटायर इनकम को किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर कुछ इस तरह खर्च कर दे कि उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, और उसको कोई चेंज की आशा ना रह जाए। ठीक है, अब वो कोई चेंज नहीं चाहता। ओके, तो हमने जो कंडीशन करी थी वो क्या करी थी, हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जब इक्वल होगा किसके, प्राइस के, तब हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। राइट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी कैसे निकलेगा, हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और सो इसको तुम लिख लेते हैं वेयर MUX रुपीज इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये हमने पिछली बार किया था। राइट। और उसके बेसिस पे मैंने आप लोगों को कहा था कि एक एग्जाम्पल जो लिया हुआ है हमारा नोट्स के अंदर, वो आपको पढ़ के आना है। राइट, वो एग्जाम्पल अभी हम करेंगे। उससे पहले हाँ, आप बताओ अर्पिता, क्या डाउट था आपको? 1 मिनट सर। और किसी को कोई चीज जो पिछली क्लास में से पूछनी हो? तुषाली, विधि, अदिति भी नहीं आई ना अभी, दीक्षा भी नहीं आई, अदिति भी नहीं आई अभी। सर एक आप ये वाला फॉर्मूला, ये वाला बता दो, इक्विलिब्रियम कंडीशन फिर से। यही जो अभी बताया, यही ना? हाँ। हाँ देखो, तो मैंने आपको सिंगल हाँ मैंने आपको सिंगल बताया था कि सिंगल कमोडिटी के अंदर हमने बताया कि भाई सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो तो भाई किस में होती है मेजर अर्पिता, यूटिल्स में होती है ना? यस सर। और जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, वो किस में होता है? रुपीज में। वो रुपीज में होता है। राइट। अब चक्कर क्या आ जाता है हमारा, हाँ अब चक्कर क्या आ जाता है कि यूटिल्स और रुपीस को तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। राइट। एंड रुपीस से या तो यूटिल्स पर जाना पड़ेगा, या फिर यूटिल्स से रुपीस पर आना पड़ेगा। ठीक है अर्पिता? राइट। यस इन सर। अब रुपीस से यूटिल्स पे जाने का कोई निंजा टेक्निक हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो टेक्निक है वो क्या है, यूटिल्स से रुपीस पर जाने का। तो हमने क्या करा कि जो हमें यूटिल्स के अंदर, ये जो हमारी, जो हमें यूटिल्स के अंदर मार्जिनल एक्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, उसको हमने डिवाइड कर दिया जब किससे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मार्जिनल यूटिलिटी एक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब क्या है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी रुपीज की टर्म्स में है, मार्जिनल यूटिलिटी भी रुपीज की टर्म्स में है। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम, बिकॉज हमने अपनी सेटिस्फैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मनी में। और हमारा प्राइस भी क्या है, मनी में। तो अगर 100 रुपए की चीज, अगर 100 रुपए की चीज से मेरे को 100 रुपए की यूटिलिटी मिल जाएगी, तो मैं कहूंगा क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। ओके अर्पिता? यस सर। ठीक है, तो शाली आप कुछ बोल रहे थे? नो सर। ये नो सर कौन बोल रहा है? सॉरी सर। ये सॉरी सर कौन बोल रहा है? अब ये हो क्या तो रहा ये है? भव्य था, ये अर्पिता का भाई था। अच्छा, ये तुम अभी से क्यों परेशान कर रहे हो छोटे बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा के भाई? खेलने दो उन्हें। वो मेरे को परेशान कर रहे हैं। ये बड़े बच्चों को यही लगता है कि छोटे परेशान कर रहे हैं। हेलो दीक्षा। हेलो सर। और ओके, सर तो पिछली क्लास, हाँ हाँ अर्पिता, हाँ जी अर्पिता, और बताओ। अभी हमने दीक्षा कुछ नया स्टार्ट नहीं करा है, पिछली बार का ही हम रिवाइज कर रहे थे।
सर और जो assumptions थे अर्पिता, आपको एक बार अपने भाई को डोज देनी पड़ेगी आपके बड़े होने की। सर जब तक मैं पूछ लूं। हाँ बिल्कुल, तो शाली जब तक आप पूछो। सर सिंगल इक्विलिब्रियम की कंडीशन फिर से एक्सप्लेन कर दो, समझ नहीं आई। यही तो है, अभी तो बताया मैंने, यही तो सर वो कंडीशन है। नहीं सर, MUX PX वाला जो वो आपने वो टर्म्स यूज की थी, वो टर्म्स एक्सप्लेन कर दो। अच्छा देखो, हमने जो मार्जिनल यूटिलिटी निकाली वो हमने यूटिल्स के टर्म्स में होती है, राइट। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा हूँ एक्स की है, लेट्स से आई एम सेइंग कि भाई 80 यूटिल्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एडिशनल एक यूनिट को जब मैं एक्स की कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितने की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 80 यूटिल्स की, है ना। और यस सर। अब मैं एक्स खरीदूं या ना खरीदूं ये मैं कैसे पता लगाऊं, क्योंकि एक्स का जो प्राइस है वो तो है भैया किस टर्म्स में, रुपीस की टर्म्स में, और सेटिस्फेक्शन है यूटिल्स की टर्म्स में, राइट। अब मेरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए सबसे मेन चीज क्या होती है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट। लीटर और मीटर को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, मीटर और केजी को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। अगर आप दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हो तो या तो दोनों लीटर में हो, या दोनों मीटर में हो, या दोनों केजीज में हो, ओके। तो अब हमने कहा कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलती है। हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि 100 रुपए की चीज है ना, तो अगर 100 रुपए की वर्थ हमको मिल जाए तो भैया सही है, हमारी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, ठीक है। अगर कोई चीज पे 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपए वसूल होने चाहिए इससे, ठीक है। बचपन से पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि 100 रुपए की वर्थ है इस चीज की, ठीक है, 100 रुपए वसूल हो रहे हैं, है ना। तो शाली यही चीज बोलते हैं। तो इसका यस मतलब सर। अगर हम अपने सारे डिसीजंस रुपीस को ध्यान में रख के ही लेते हैं, अगर हमारी सब चीजों को नापने का पैमाना क्या है, रुपीस है, तो इसका मतलब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, राइट। यस और नो तो शाली। यस हाँ सर। जी। हाँ, तो इसीलिए जो हमारी कंडीशन बन गई वो क्या बन गई, वो बन गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, ये कितना जरूरी पार्ट है, इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो शाली, तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को कैसे निकालो, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी। और उसको इक्वल कर दो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के, तो फिर हम आ जाते हैं अपना यहाँ पे, ओके। ओके सर। सबको अच्छे सर से मैं क्लियर हो पूछूं गई। क्या? हाँ अर्पिता, अब आप बोलो। वो जो एक था ना जब जो 3 स्टेजेस थे कौन सी, ये उसमें तो से उस वाली क्लास में कह रहे हो, अपना रिलेशनशिप लास्ट वाली में। क्लास, हाँ हाँ, तो उसमें हाँ सेकंड स्टेज में नोट्स में लिखा हुआ था व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। पर सर हाँ जब 0 होती है और -10 होती है, नहीं, जब 10 और 0 पे सेम थी, वो 100 थी टोटल यूटिलिटी। हाँ, तो हमने मैक्सिमम एंड कांस्टेंट उसी को क्यों बोला है ना। हाँ इसका कोई जवाब देना चाहेगा, मैंने उस क्लास में बताया था ये, कोई बताओ कि जब दो पॉइंट्स के ऊपर हमारा एमयू, रुको मैं वो फाइल खोल लूं, आप लोगों को बताने में और आसानी होगी। हाँ, तो देखो ये वाला जो स्केड्यूल है, जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा अर्पिता का, कि अर्पिता ये कह रही है कि भाई मार्जिनल टोटल यूटिलिटी यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, बट हम इसी को मैक्सिमम एंड कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, है ना अर्पिता, यही क्वेश्चन है आपका। यस सर। इसका आंसर बताओ भाई कोई, मैंने इस पे पता है टाइम लगाया था आप लोगों को समझाते हुए, मैं किसी ना बताऊं? किसी, बताओ हर्षित।
सर क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर वाले 100 में 10 है, वो जीरो नहीं हुई, और नीचे वाले में मतलब कुछ है उसके अंदर कि वो डिक्रीज हो सकती है, उसमें कुछ अमाउंट है, लेकिन जीरो के आने के बाद वो और डिक्रीज नहीं हो सकती, वो सीधा माइनस में ही जाएगी। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मतलब हर्षित ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। बस जो मैंने क्लास में टीयू की टर्म्स में बताया था वो उसने एमयू की टर्म्स में बता दिया। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि जब एक कंज्यूमर ने एक चॉकलेट खाई उसको 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, राइट। सेकंड चॉकलेट खाने के बाद उसकी टोटल सेटिस्फेक्शन 30 से बढ़ गई, मैंने उस दिन भी इसी तरह से लिखा था, राइट अर्पिता। थर्ड यस सर। चॉकलेट खाने के बाद उसने देखा कि उसकी सेटिस्फेक्शन 20 से बढ़ी है, टोटल सेटिस्फेक्शन। फिर उसने देखा 10 से बढ़ी है। क्या फोर्थ चॉकलेट खाने के बाद उसको लगेगा नहीं कि भाई फिफ्थ में मेरी शायद सेटिस्फेक्शन फिर बढ़ेगी, चाहे 5 से बढ़े, 4 से बढ़े, 3 से, 2 से, 1 से, बट बढ़ेगी, है ना, राइट। यस सर। तो इसका मतलब वो फिफ्थ चॉकलेट खाएगा, और फिफ्थ चॉकलेट खाने के बाद उसको पता लगा कि अब जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। और अब जो टोटल यूटिलिटी जो मेरी पिछली बार थी 100, वही 100 जो है वो मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। अगर यहां पर हम बात करें उसको इस पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर, ये नहीं पता था कि 100 के बाद और नहीं बढ़ेगी। फिफ्थ को खाने के बाद उसको पता लगा कि 100 से ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए बोला मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ठीक है अर्पिता। यस सर। मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, अब जैसा हर्षित ने बताया, एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम होती जा रही है, 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, बट उसको क्या पता था अगली बार जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद उसको पता लगा कि भैया अब एक और चॉकलेट खाई तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो फिफ्थ के ऊपर ही रुक जाता। ओके। यस सर। और सर स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड साइज मतलब जैसे सेम है। ये भी हम ये उत्कर्ष से हुई थी, उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष, स्टैंडर्ड साइज का क्या मतलब है एजम्पशन के अंदर? हाँ जी उत्कर्ष बताओ। उत्कर्ष, क्या क्लास छोड़ के चले गए हो कहीं पे? सर आज मेरे पास ईयरफोन्स नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, ईयरफोन्स नहीं है ना, तो क्या हो गया, ये अभी आपकी आवाज आ रही है मुझे। ऐसे बताओ, ये समझाओ कि ये स्टैंडर्ड साइज का क्या मतलब है, कि यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए गुड्स की, जो हमारी एजम्पशन थी। रिपीट करना, क्या बोला? अर्पिता का क्वेश्चन है कि हमारी एजम्पशन थी ना टीयू एमयू के रिलेशन जब हम पढ़ रहे थे कि यूनिट्स ऑफ गुड मस्ट बी ऑफ द स्टैंडर्ड साइज, राइट, इसका क्या मतलब है? बताओ, नहीं आप याद ही है। से मेरी बात हुई थी इसके रिगार्डिंग। याद है, ये मेरे को 2 ml पानी दे रहा था। हाँ, इतना ठीक तो है, याद है। तो बस यही तो था ना कि जो हम अगर किसी को पानी दे रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं अर्पिता, अच्छा, याद आ गया तो हम कि उससे याद आ गया स्टैंडर्ड कि अगर, अगर हम कंपेयर करें तो उसका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, मतलब कि हाँ अगर इक्वल में ही पहला कंपेयर ग्लास, करना पड़ेगा कि पहला अगर तुमने एग्जैक्टली 10 का दिया तो अगला भी 10 ml का ही देना। अरे यार थोड़ा तो ज्यादा दे लो, 2 ml 10 ml। ठीक है, तो मतलब 50 ml पानी अगर दिया है तो सेकेंड टाइम भी 50 ml पानी ही देना पड़ेगा, राइट अर्पिता? ओके सर। ओके भाई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो है वो, आज हमें करना है क्या, एग्जाम्पल, राइट। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल है, देखो मैं बिल्कुल कंज्यूमर बिहेवियर में जो हम कार्डिनल यूटिलिटी कर रहे हैं, मैं सब में एक वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और आपको और कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। मतलब हाँ, न्यूमेरिकल आ गया तो ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा, बट हाँ अगर आप खुद से एग्जाम्पल देना चाहते हो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल स्केड्यूल बनाना चाहते हो, तो आप ये एग्जैक्ट स्केड्यूल कर सकते हो। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर, अच्छा ये हमने लिया हुआ है ना, कहाँ गया? तो हमने कहा कि गुड एक्स का जो प्राइस है, गुड एक्स का जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज पर यूनिट, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने कितनी मानी है, 1 यूटिल। ठीक है, गुड एक्स का जो प्राइस है वो कितना है, ओके हमने कहा कि प्राइस ऑफ गुड एक्स इज रुपीज 10 पर यूनिट,
और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि कांस्टेंट रहेगी हमेशा, वो कितनी है? 1 यूटिल। ओके, फिर हमने एक कॉलम बना लिया यूनिट्स का, फिर उसके बाद हमने एक कॉलम बना लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यूटिल्स का। फिर हमें पता है क्या आता है, पेन को क्या हो जाता है, MUM यूटिल। फिर हम बना सकते हैं MUX इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको हमें कंपेयर करना है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के साथ। ओके, इसके बेसिस पर जो है हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यूनिट्स जो है हम कहाँ से लेंगे? हमने कहाँ से ली हुई है एग्जांपल के अंदर? अभी तक 0 से लिए, 1 से लिए, 1 से ली हुई है ना? तो यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले हमने ली 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल यूटिलिटी हमने माना कि भाई फर्स्ट से मिल रही है 40 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, फिर 20, फिर 10, फिर 0 एंड फिर -10। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में क्या है यहाँ पर? दीक्षा मुझे बताना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है फर्स्ट यूनिट पर? दीक्षा, तान्या बताएगी। तान्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है? ऐसे मजा नहीं आएगा गाइस अगर आप लोग बताओगे नहीं तो। मेरे लिए तो क्लास जल्दी ओवर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आधे घंटे में करा सकता था ये आज की क्लास का जो है। वैसे मैं एक सब कुछ पिछली क्लास में करा सकता था। सर क्या पूछ रहे थे? हाँ तान्या, आप बताओ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पर कितनी होगी 1 यूनिट पर? सर 1। फिर कितनी होगी 2 यूनिट्स पर? सर 1। एक 1। सेकंड सर। हाँ, मतलब 1। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये हमारी एक assumption भी थी। ओके, अब विधि मेरे को बताएगी कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितनी आएगी यहाँ पे? 40। 40। फिर कितनी आएगी? 30, 30, 20। 20, 10, हर्षित, अदिति, ये चीज समझ में आ रही है? -10। सर मेरे को नहीं आ रही, फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ, हमने क्या बोला? हमने कहा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंडीशन क्या है तुषाली? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, है ना? राइट? तो हमको यूटिल्स के अंदर तो हमने ये एज्यूम कर लिया 40, 30, 20, 10, 0, -10। MUM हमको 1 यूटिल जो है वो दिया हुआ है, तो हम इसके बेसिस पे MUX इन टर्म्स ऑफ रुपी निकाल सकते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 1, 30 डिवाइड बाय 1, 20 डिवाइड बाय 1, है ना? यस सर। ओके, गुड एक्स का प्राइस क्या है? गुड एक्स का प्राइस 10 रुपए ही रहेगा, चाहे आप 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो। मतलब 1 यूनिट का जो प्राइस है वो कितना रहेगा? हमेशा 10 रुपीज ही रहेगा, ये भी राइट? हमने अज्यूम ही किया है ना कि प्राइस 10 है। मतलब ये तो हाँ, ये हमने अज्यूम किया है ना ऊपर। हम एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, राइट? तो हमने कहा कि लेट अस से MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज -10 कैसे आ सकता है? MUX इन टर्म्स हाइपोथेटिकल है। मैंने आपको बताया था, याद है कि ये वाली कंडीशन एक्चुअली में कभी आती ही नहीं है। आप जब भी देखोगे ये वाली जो कंडीशन है ना, एक्चुअल लाइफ में कभी आती ही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान को इस बात की नॉलेज हो जाए कि उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुकी है, तो वो कभी भी एक और यूनिट नहीं लेगा, है ना? तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है -10 जो है कभी आ ही नहीं सकती इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ओके सर ओके, पर जैसे आपने कोई चीज Yes. खाई उससे हमें एलर्जी हो गई। हाँ तो वो यूटिल्स में तो हो सकती है -10, बट रुपीज के अंदर उत्कर्ष का ये क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ रुपीज तो नहीं हो सकती ना -10 भाई, है ना? वो तो बिल्कुल नहीं, मेरा ठीक है। क्वेश्चन अलग था, मतलब उस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, पर वैसे पूछ रही थी मैं कि बोलो। अगर हमने कोई चीज खाई और उससे हमें एलर्जी हो गई तो पहले यूनिट पे ही हमारी जो यूटिलिटी होगी वो माइनस में होगी ना। अगर हमने पहली खाई और पहली से ही हो गई, हाँ, फिर वो क्या हो जाएगा? मान लो -10 है, फिर बाद में कितनी हो जाएगी? -12 हो जाएगी, -14 हो जाएगी, फिर वो वहां से कम होती रहेगी, राइट?
बात ये है कि एमयू हमेशा कम होगा। ओके ओके सर। ओके ठीक है। तो अब हम तुशाली मुझे बताएगी, तुशाली हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उस हिसाब से क्या हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल गया है? क्या हमें पता लग गया है कि कितनी यूनिट्स कंज्यूमर खाएगा? बताओ यस सर। कैसे मिल गया, अगर मिल गया तो मुझे भी बता दो कौन सा है वो पॉइंट। सर नहीं, वैसे नहीं मिला। नहीं मिला? पता नहीं सर, लेकिन फोर्थ सर, क्योंकि अगर फोर्थ पे चेक करें तो नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ पॉइंट पे चेक करें तो वहां पर हाईएस्ट वो दे रखी है। कंडीशन देखो, कंडीशन कंडीशन कहाँ पे मैच हो रही है? रिपीट करना, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि क्या अभी जो हमने स्केड्यूल बनाया इसके बेसिस पर हमको पता लग गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितनी यूनिट्स कंज्यूम करने पर होगा? क्या ये कंडीशन फुलफिल हो गई है? सर 4 यूनिट्स पे। नहीं, मैंने तो पूछा है आप सर लोगों फिफ्थ से, पे, सर फिफ्थ पे। सोच के बोलो। हर्षित, हर्षित बताओ। 4th यूनिट। फोर्थ यूनिट पे? हर्षित ऐसा क्यों लगता है आपको वैसे फोर्थ यूनिट पे? सर कंडीशन फुलफिल हो रही है, MUX इन ₹10 है और PX और जो रुपीज है, मतलब कस्टमर को वो हो गया है कि 4th यूनिट पे उसको वर्थ पता चल गई है, वो उसकी 10 जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको वर्थ लग रही है कि एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा हर्षित ने। इतना ज्यादा क्यों सोचते हो आप लोग? इतनी बार बता चुका हूं ना कि क्या पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो। उत्कर्ष भी मेरे ख्याल से सही बोलने ही वाला होगा, है ना उत्कर्ष? यही बोलने वाले थे तुम भी, हाँ है ना? और सर मैंने भी तुशाली अभी 4 ही बोली थी। हाँ, बट उसके बाद नहीं, तान्या ने, है ना? सर ये मेरे तुशाली, दिमाग में पता नहीं क्या ही चलने लग गया था। हाँ वही अरे देखा। ओवर, अभी एक मिनट डाउट लेता हूं मैं, ओवर थिंक नहीं करना, राइट? हमें पता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अगर प्राइस के इक्वल हो गई है तो दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? तो अगर एक कंज्यूमर 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो 4 यूनिट्स कंज्यूम करने पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी विद द गिवन मनी इनकम। अब वैसे मुझे पता है हर्षित का क्वेश्चन शायद से, पक्का नहीं कह रहा, बट फिर भी अब हर्षित एक बार पूछो क्वेश्चन। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे एम जो इसका MUX और इज इक्वल टू P(x) है, वो इक्विलिब्रियम में आता है, हाँ, ठीक है, लेकिन 5th यूनिट में जीरो, मतलब जो 5th यूनिट जो है उसके अंदर सर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही है हमने देखा था ये TUMU वाले स्केड्यूल में अपने, 5th वाले। 100 की, हाँ 100 की मिल रही थी उसको, हाँ, राइट? तो सर जो मतलब जैसे 4th वाला है उसके अंदर हमें हम्म मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रही ना। वही वाली बात आ जाती है, ये मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा। देख रहे हो ये मैंने डार्क सी लाइन बनाई है इधर ब्राउन कलर की, है ना? हाँ, इस ब्राउन कलर की लाइन के इस साइड पे हम जो भी करेंगे ना उससे तुमको तुम्हारी बात का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगेन वैसे आपके स्कूल के ऊपर है, बट बोर्ड्स के अंदर जितना मैंने ये अभी बनाया है ना, अगर क्वेश्चन आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करो, राइट? तो एग्जाम में आप सिर्फ इतना स्केड्यूल बना के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे 6। राइट? अरे मतलब नहीं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, कंडीशन, एजम्पशन, और बाद में ये एग्जांपल और ये स्केड्यूल बनाओगे तो, राइट? ठीक है, हाँ। बट अभी के लिए ये यही जो क्वेश्चन, ये जो डाउट आपके दिमाग में आया है, इसी के लिए हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे और वो डाउट उसके बाद चला जाएगा, ठीक है? ओके, तो अब हम वो करनी स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सर बेसिकली डाउट ये है कि जो कि फोर्थ, क्यों फिफ्थ वाला पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता, हाँ है वो ना? मैं टोटल, हाँ, तो मतलब हमें अल्टीमेटली, अगर मैंने आपको किसी तरह ये प्रूफ कर दिया कि टोटल बेनिफिट 4 यूनिट्स पर ज्यादा है तो ठीक है, अदरवाइज ये डाउट सॉल्व नहीं होगा, है ना? हमें ये देखना है कि किस तरह से 4 यूनिट्स पर उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है और 5 यूनिट्स पर कम मिल रहा है। ओके ओके सर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं कि मेरे को टोटल यूटिलिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मैं क्या निकाल रहा हूं? टोटल यूटिलिटी इन, हाँ, टोटल यूटिलिटी मैं कह रहा हूं मेरे को रुपीस की टर्म्स में निकाल के दिखाओ। पहले कितनी होगी? 40 होगी, राइट?
फिर 40 प्लस 30 कितनी हो जाएगी 70, 70 प्लस 20 कितनी हो जाएगी 90, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 100 और फिर हो जाएगा 90। सॉरी 90। ओके ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को टोटल एक्सपेंडिचर बताओ जो इनका खर्च हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, जब एक यूनिट कंज्यूमर खरीद रहा था तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था 40। अर्पिता? 40। अर्पिता सेकंड 2 यूनिट्स खरीदने पे उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था? अरे 40 नहीं, ओ भाई 10 रुपए की है एक यूनिट। अच्छा सॉरी सर। और सेकंड में 20 होगा फिर। 20 होगा। 3 यूनिट्स लेने पे उसका 30 का खर्चा हो रहा था, फिर उसका 40 का खर्चा हो रहा था, फिर उसका 50 का खर्चा हो रहा था और फिर उसका 60 का खर्चा हो रहा था। ओके अब मैं निकालूंगा उसका नेट गेन या फिर लॉस, मतलब कि भाई उसको नेट फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फायदा या नुकसान कैसे देखते हो? जितने का फायदा हुआ माइनस उस फायदे में जितने का खर्चा हुआ, राइट? जितने का फायदा हुआ टोटल यूटिलिटी में से माइनस करेंगे। हाँ भाई, जितने का फायदा हुआ माइनस उस फायदे के लिए तुमने जितने का खर्चा किया था, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नेट गेन या लॉस आ जाएगा, राइट? यस और नो? यस सर। 40 माइनस 10 30, 70 माइनस 20 50, 90 माइनस 30 60, 100 माइनस 40 60, 100 माइनस 50 50, 90 माइनस 60 30। 30। अब नेट गेन जो है जब 30 था तो 50 हुआ, कंज्यूमर को क्या लगा 50 से बढ़ के कितना होगा 60। तो उसने एक और यूनिट खाई। अब उसको लगा कि 60 से बढ़ के एक और होगा तो उसने एक और यूनिट खाई, तो उसका नेट गेन कितना रहा 60 रहा। क्या अब एक और यूनिट खाएगा? खाएगा तो नहीं सर, खाएगा तो माइनस में ही जाएगा ना। है ना, तो नहीं खाएगा, मतलब यहां पर रुक जाएगा। तो जो टोटल बेनिफिट है, टोटल बेनिफिट जो है वो क्या हो गया यहाँ पर? मैक्सिमम। और हर्षित आपको आपकी बात का जवाब मिल गया? सर अभी भी नहीं मिला। क्यों? अब तो दिख रहा है तुमको यहाँ पे ऊपर वाली भी तो सेम ही होगी ना। ऊपर वाले, अरे 30 से 50 पर गए प्लस 20 हुआ, 50 से 60 पर गए प्लस 10 हुआ, तो कंज्यूमर को लगेगा ना कि 60 से अब और बढ़ेगा। ये तो हम स्केड्यूल बना रहे हैं ना, कंज्यूमर तो एक एक करके खा रहा था ना टॉफी चॉकलेट, तो कंज्यूमर को लगा कि भी 5th तो खा लेगा ना, तो उसे बाद में पता नहीं चलेगा क्यों, कि अरे उसे गेन नहीं हुआ। नहीं, थर्ड के बाद 60 मिल गई, राइट? थर्ड के बाद नेट गेन कितने का था? आफ्टर थर्ड नेट गेन कितने का था 60 का, राइट? हाँ तो उसने फोर्थ खा ली। आफ्टर फोर्थ नेट गेन कितने का था 60। तो अब क्यों खाएगा फिफ्थ? सर अगर उसे लगा कि अगर वो 5th खाएगा तो वो भी शायद 60 जाए तो रैशनल कंज्यूमर है, उसको पता है कि भाई नेट गेन अगर एक बार रुक गया है तो रुक गया है, अब नहीं बढ़ेगा दोबारा से, सर राइट? तो हाँ कम हर्ष, तो कम कैसे हो रहा है? कम कैसे हो रहा है वो तो बताया ना, यहाँ पर कम इसलिए हो रहा है क्योंकि एडिशनल सेटिस्फेक्शन 0 है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन 0 है ना 5th यूनिट पे, इस वजह से ये 6 उसके बाद 0 वो कम हो रहा है, राइट? हाँ हर्षित आप बोलो। सर बट जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम रिलेशनशिप बिटवीन TUMU की बात कर रहे हो, वो राइट? तो 5th वाली यूनिट में हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली, बट जरूरी नहीं है किसी भी कंज्यूमर के लिए जो टोटल सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है, जहां पर टोटल यूटिलिटी जहां पर मैक्सिमम है, जरूरी नहीं कि हमेशा वही पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हो, बिकॉज मे बी वो उसको अफोर्ड ना कर सकता हो, राइट? मे बी कोई और एडिशनल रीजन रहा हो, और कोई रीजन की हम यहाँ बात करेंगे नहीं, बट एक सिंपल सी चीज मैं ये बोल सकता हूँ, मे बी आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो 5 यूनिट्स पर, बट आपकी उतनी इनकम नहीं है, आपकी उतनी परचेजिंग पावर नहीं है कि आप 5 यूनिट खरीद पाओ। इसी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें क्या बोलता है? गिवन द मनी इनकम। टोटल यूटिलिटी के अंदर वो क्या बोलता है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन MU या TU के अंदर कि टोटल सेटिस्फैक्शन वहां मैक्सिमम होगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताता है कि आपकी जो इनकम है ना,
उस इनकम के रहते हुए कहां पर टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम। ओके, ठीक है सर, समझ गया, मतलब इनकम का फर्क आ जाए। हाँ, गिवन द मनी इनकम, तभी तो एक एक वर्ड बहुत जरूरी है हमारा उसके अंदर। ओके सर। तो बताओ भाई, समझ में आई ये चीज अच्छे से सबको? हाँ जी सर। अदिति, यस सर। अदिति, अर्पिता, दीक्षा, तान्या, विधि, यस सर। तुशाली, हाँ सर। अच्छे से समझ में आई? देखो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चंस को, मतलब एकदम अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अब एग्जाम के अंदर हो सकते हैं न्यूमेरिकल आए, राइट, अगर वो न्यूमेरिकल आए तो वो एकदम सॉल्व हो जाना चाहिए हमसे। ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये इस राइट साइड वाली, ये राइट साइड वाली कैलकुलेशन कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बोर्ड्स के टाइम पे जरूरी नहीं होती थी, तो जितना मुझे लगता है आपके स्कूल वाले भी नहीं कहेंगे कि ये करो आप, बट खुद के समझने के लिए ये जरूरी है। तो सर अगर स्कूल वाले नहीं कराएंगे ये, और पेपर में सपोज हमें हाँ, तो हम तो देखो ना, आंसर तो हमें इसके इधर ही मिल गया था ना, तभी तो मैंने इस तरह से कराया आपको। ये लाइन को जब मैंने ड्रॉ नहीं किया था, इससे पहले की जो चीजें हैं उस पर आंसर तो हमें मिल ही गया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी एट 4 यूनिट्स। ये तो मैं उसको फर्दर प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको कि देखो 4 यूनिट्स के ऊपर नेट गेन जो है वो मैक्सिमम है ना। और सर ऐसा ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसके अंदर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इक्वल हो? एक मिनट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक यूनिट पे आए, सेम यूनिट पे। अच्छा, हाँ वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इनकम सफिशिएंट है गुड्स को खरीदने के लिए तो वो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तुम्हारे, राइट। बट द थिंग इज कि अभी हम जो कर रहे हैं उसके अंदर, हमने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर ऐसा नहीं है। ऑल राइट, ओके सर। तो एक बात याद रखना यार, एग्जाम के अंदर अगर 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। उसके बाद तुम लोग क्या लिखोगे? कंडीशंस, एजम्पशंस, राइट, मतलब एजम्पशन उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद तुम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दोगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सर हमको ये रट्टा मार के जाना है ये स्केड्यूल, क्या प्राइस ऑफ गुड एक्स 10 रुपए का है और एमयू एक्स जो है वो 40 से लेकर -10 तक लेकर जाना है। सेम क्वेश्चन आता है आप लोगों का, अगर मैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू हमसे पेपर में पूछें कि क्या हमको ये एग्जैक्ट स्केड्यूल रट्टा मार के जाना है, तो माय आंसर वुड बी कि कोई जरूरत नहीं है। बट एक बात सोचो, आपको समझ में आ गई सारी चीजें, है ना, बट आप नहीं चाहते पेपर में आपका टाइम बचे। अगर मान लो आपने वहां पर खुद से स्केड्यूल बनाया और उस स्केड्यूल के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आया जहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर पेपर में कटिंग करोगे, ठीक है, किसी ना किसी तरह से करोगे, पैनिक कर जाओगे, हो सकता है पूरा स्केड्यूल ही गलत बना जाओ, हो सकता है ना ऐसा। तो इस वजह से जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आई वुड सजेस्ट यू कि जो जो स्केड्यूल्स हम क्लास में करेंगे वो सेम स्केड्यूल्स आप लोग याद करो और वो बना के आओ, जिससे कि आपका टाइम बचे, राइट। रट्टा मारना तब कहलाता है चीज को अगर हम उसको समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप चीज को समझो, एंड मैं ये भी नहीं कह रहा कि मत बनाओ, अगर आपको पूरा यकीन है आपकी स्पीड के ऊपर तो आप चाहे रट्टा मत मारो स्केड्यूल का, ऑल राइट। बट अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आपको एक ऐसे स्केड्यूल हर कंसेप्ट का याद होना चाहिए जो आप जल्दी से लिख पाओ बिना किसी सेकंड थॉट्स के, ऑल सर राइट। इसका क्वेश्चन है तो जैसे दोनों दोनों वो इक्विलिब्रियम वो करने हैं, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी में, ना ना ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो सिंगल कमोडिटी, और assumptions भी सिंगल वाली की लिखनी है। एजम्पशन दोनों की सेम है। ओके सर। ओके, डबल वाला तो अभी करना है हमको ऐसे भी। ओके, इतनी बात समझ में आई? जी सर। ओके, अब क्या करते हैं इसको, नोट करना तो है ही, बट अभी रहने दो, जब रीड करेंगे तब नोट कर लेना। अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम आसान है, मतलब बेसिक्स है बहुत। ओके, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, अब अगर हमें इसका डायग्राम बनाना है तो
ये लो सबसे पहले एक ये बनाया, फिर ये लाइन बनाई। एमयू कैसे बनता है भाई, बताना मुझे। वाई एक्सिस पर। अरे नहीं वो तो है ही, अच्छा चलो वो भी लेबलिंग भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ही एमयू बनेगा हमारा इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और यहाँ पर ही हमारा प्राइस भी बनेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज डेफिनेटली, और यहाँ पर आएगा हमारा यूनिट्स कंज्यूम्ड। ओहो, हाँ जी ठीक है। तो अब मेरे को बताओ बनेगा कैसे, एमयू कैसे बनता है? सर ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये भी होता है, लेफ्ट टू राइट बोलना जरूरी है, बताया था ना डिमांड में भी। हाँ तो सही बोला मैं। हाँ बिल्कुल सही। हर्षित ऐसे हो जाता है कई बार, कहता है मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं सही। ठीक है, तो ये ये बन गया हमारा क्या, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ऑल राइट, ओके। अच्छा तुम 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, 10 यूनिट लो, प्राइस पर यूनिट बदलेगा या सेम रहेगा? नहीं सर, कांस्टेंट। प्राइस पर यूनिट तो वही रहेगा ना, चाहे तुम 1 यूनिट लो, 2 यूनिट लो, 4 यूनिट लो, 5 यूनिट लो। तो PX बोल सकता हूं मैं, ऐसा बन जाएगा। ये मेरा क्या बन गया, PX। है ना, ये बन गया मेरा PX। इसको प्राइस लाइन भी हम बोलते हैं, प्राइस लाइन मतलब जो प्राइस दिखाती है, कांस्टेंट प्राइस। सर एरोज नहीं लगाने होते ओके, ग्राफ में? ग्राफ में एरोस कहाँ पे, मतलब ये ऊपर? नहीं सर, ये जो आपने ब्लैक लाइंस की है, कर्व जो खींचे हैं, नहीं, ये जो मैंने अभी बनाया ये बिल्कुल सही बनाया। मतलब एरोज नहीं लगते ना? नहीं नहीं, यहाँ पे एरो नहीं, जो हम मार्क करेंगे ना वहां एरो बनेंगे, जैसे मैं बताता हूँ। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होगा भाई? इस वाले पॉइंट पे, हाँ जी सर। है ना? क्यों, यहाँ पर क्या है, MUX इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑल राइट, राइट। हाँ जी सर। तो लेट से ये जो मेरा पॉइंट है ये क्या है, Q है। तो मतलब जब OQ यूनिट्स वो कर रहा है, पॉइंट E जो है ये दिखा रहा है, और OQ यूनिट्स, तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, when consumer consumes OQ units of a commodity, then he or she would be in the situation of consumer equilibrium. समझ में आई अच्छे से ये चीज? नहीं सर, आप हैंग हो गए थे, फिर से एक बार बोल दो। मैं हैंग हो गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि when consumer consumes OQ units of commodity, then he or she would get maximum satisfaction with the given money income, right? Yes or no? सर मैं ईयरफोन्स लगा रहा था, एक बार दोबारा बता दो। यस सर। सारे लोग रेडी हो भाई? अब एक बार बोलो फिर से। तो हाँ, तो मैंने कहा कि when consumer consumes OQ units of commodity, then consumer will attain maximum satisfaction with the given money income. Okay, so that's why OQ जो है, that is the units of consumer equilibrium. E is the point of consumer equilibrium, right? ये चीज सबको समझ में आ गई? सिंपली जो हमने वहां पे सर लिखा है वही। ये जो आप हाँ हर्षित, नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, मैं बाद में पूछ लूंगा। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो। सर जो आपने स्केड्यूल बनाया था, इसके अंदर इनकम का तो कोई वही रोल था ही नहीं, मतलब दिखी ही नहीं इनकम तो कहीं। हाँ इनकम, क्योंकि इनकम भी हम कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं, ये हमारे जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम सारी की सारी चीजें तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, राइट? बट हमने डेफिनेशन के अंदर ये चीज लिख दी थी। ओके सर। ओके, अच्छा चलो यार, यस और नो बोल दो, मैं जब से पूछ रहा हूँ, ये इतने आसान से डायग्राम के लिए तुम यस नो नहीं बोल रहे हो कोई भी। यस सर। ठीक है, मुझे लग रहा था आज की क्लास आधे घंटे की होगी हमारी। हाँ इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है ना, मतलब हाँ हाँ assumptions हाँ, तो लॉ ऑफ, इसके हाँ हिसाब से तो हर यूनिट का प्राइस मतलब वो घटता है ना। प्राइस थोड़ी ना घटता है, मार्जिनल यूटिलिटी घटती है ना। ये देखो घट रही है 40 30 20 10 0।
यूनिट का प्राइस। हाँ, पर यूनिट का प्राइस। देखो, आपको एक टॉफी एडिशनल खाने से सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, तो क्या दुकानदार आपको वो टॉफी सस्ती बेच देगा? तो फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये नहीं होता? ये तो नहीं होता, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। हमने तो ये कहा था कि कंज्यूमर एडिशनल, गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन, ही विल पे मोर, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर विल नॉट बी prepared to pay the same price for additional units ये of a क्या, commodity. ये क्या बोला, ये क्या बोला आपने? मेरे को फिर से बताओ, लॉ ये ऑफ क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ यूटिलिटी में लिखा हुआ है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ये होता है जितनी ज्यादा आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे, एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपकी हर यूनिट से कम होती रहेगी, ठीक है? और कंज्यूमर वुड नॉट बी विलिंग टू स्पेंड मोर, कंज्यूमर नहीं चाहेगा और पे करना, राइट? ये लिखा हुआ है, हाँ। कंज्यूमर वुड नॉट बी विलिंग टू स्पेंड मोर, बट आप एक टॉफी के 10 रुपए और देना चाहो या ना देना चाहो, क्या मार्केट में वो टॉफी सस्ती हो जाएगी? नहीं। नहीं ना। तो वही तो बात है, प्राइस आप डिसाइड नहीं करते। ये आई गेस पिछली क्लास में मैंने बोला था कि प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। अच्छा, हर्षित का क्वेश्चन था ना, डेफिनेशन में लिखा था गिवन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। आप ही का था ना हर्षित ये क्वेश्चन, या उत्कर्ष आपका था? सर क्या? मेरा लास्ट टाइम में जब हमने डेफिनेशन करी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, उसमें लिखा था गिवन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, मतलब जो प्राइसेस दिए हुए हैं हमें वही प्राइसेस मानने पड़ेंगे। ओके, जितनी ज्यादा आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे, एडिशनल सेटिस्फेक्शन हर यूनिट से कम होती रहेगी। बट कितनी भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर लो, मार्केट में जो प्राइस था वो प्राइस सेम ही रहेगा। ओके? सर हाँ बट तो ये भी शाली। तो सर विधि हाँ विधि। सर बट ये भी तो होता है जैसे कई कई जगह की अगर आप एक चीज ले रहे हो तो वो आपको 30 की पड़ रही है और दो चीज होलसेल लोगे तो डिस्काउंट, होलसेल डिस्काउंट, हाँ होलसेल डिस्काउंट हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, राइट? होलसेल डिस्काउंट हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे कि भाई बल्क डिस्काउंट जो आप कह रहे हो ना, वो मोस्टली हर जगह ही होता है, वैसे तो हर चीज में ही होता है, राइट? तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है सर। पर डिस्काउंट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हाँ ठीक, सब कुछ कांस्टेंट, राइट? तो ऐसे ही पढ़ा जाता है यार इकोनॉमिक्स के अंदर। अब तुम खुद देखो, अगर ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड क्वेश्चंस हैं, एक्सेप्ट एक दो क्वेश्चन जो आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल वैलिड हैं। बट आप लोगों को कैसे पढ़ा पाएगा कोई, अगर आपको हर चीज हम डायनेमिक मान के चले जो बदलती रहती है? चीजों को समझने के लिए, एक पेपर पर उसको, उस चीज को उतारने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम कुछ चीजों को कांस्टेंट माने और उस कंसेप्ट को समझें। तो इस वजह से इनको इस तरह से बनाया गया है, ठीक है? ओके यस सर। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन का, जो कि अपने आप में कभी कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, वो ये कि अगर कंज्यूमर इस वाली स्टेज पर है जहां पर MUX इज ग्रेटर देन PX है, या फिर कंज्यूमर इस वाली स्टेज पर है जहां MUX लेस देन PX है, वहां से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेज पर किस तरह से आएगा कंज्यूमर, राइट? मतलब if currently consumer is in the disequilibrium, then how will consumer will come back to the equilibrium, मतलब how will consumer will come back to equilibrium? ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें एक यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, अब देखो ध्यान से सुनना चीजों को, स्केड्यूल को देखना भूल जाओ, 10 रुपए खर्च करके तुम्हें 10 रुपए से ज्यादा की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो तुम एक और यूनिट खरीदोगे? हाँ जी सर। सारे बताओ भाई। यस सर। बाकी सारे 10 रुपए खर्च करके 10 रुपए से ज्यादा की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो एक और यूनिट खरीदोगे, ठीक है? तो पहली यूनिट के अंदर 40 की सेटिस्फेक्शन थी, 10 रुपए जो थे वो तुम्हारे वो हो रहे थे, क्या बोलते हैं, 10 रुपए की चीज थी। ओके, सेकेंड यूनिट से तुमको 30 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 10 है, तो अगेन तुम एक और यूनिट लोगे। थर्ड यूनिट के अंदर तुमको उस यूनिट से 20 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है और 10 रुपए की खर्च हो रहे हैं, तुम एक और यूनिट लोगे। अल्टीमेटली जब तुमको एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है वो इक्वल होगी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की, क्या इसके बाद तुम एक और यूनिट खरीदोगे?
नहीं सर, खरीदोगे इसके बाद एक और यूनिट? बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर नहीं खरीदेंगे। अरे वाह, ठीक है, बाकी सब भी बताओ। लेकिन सर फिर शेड्यूल में क्यों वो ले रखी है? अरे वो तो दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। एक और यूनिट तो लेंगे ना कि वो कंज्यूमर सोचेगा कि शायद और सेटिस्फैक्शन मिले। अरे उसके बाद अरे अर्पिता 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 क्या बोल रहे हो? कम हो रही है सेटिस्फैक्शन भाई, 40 से एडिशनल सेटिस्फैक्शन 40 से 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, और प्राइस जो है हमको पता है एक और यूनिट भी लेंगे तो 10 ही रहेगा, तो इन एनी केस 10 से तो कम ही हो जाएगी ना, हाँ, है ना अर्पिता? yes, जब एडिशनल सेटिस्फैक्शन 40 से 30 हो रही है, 30 से 20 हो रही है, 20 से 10 हो रही है, और प्राइस हमको पता है उतने का उतना ही है, तो हम तो अब डैम श्योर होंगे ना इस बात के लिए कि भाई एक और यूनिट ली तो 10 से तो कम ही होगी, और 10 से कम हो गई तो हम ऐसा तो चाहेंगे नहीं कभी भी, है ना? yes sir. हाँ, और हर्षित आपका जो क्वेश्चन है वो इसलिए क्योंकि हमें एक्चुअली में चीजें समझानी है ना आपको, थियरी के अंदर हर चीज बतानी है, इस वजह से लिख रहे हैं। ओके ओके हर्षित, हर्षित कहाँ गए? ये हर्षित लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा चलो सुनो, हाँ तो हमने कहा कि भाई इफ MUX इज, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ इस लाइन को, इफ MUX इज ग्रेटर देन PX, इसका मतलब क्या है कि भाई कंज्यूमर is attaining more satisfaction, is getting more additional satisfaction from consuming one unit as compared to price of the product. हाँ तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर कमोडिटीज। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर, ये क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा? कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। ऑलराइट, एक बार अपना माइक बंद करो जिसके यहां से भी शोर आ रहा है। ओके, अगर अब कंज्यूमर ने मान लो 6 यूनिट्स खरीद ली थी, जो कि अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता, बट फिर भी कंज्यूमर ने अगर 6 यूनिट ले ली थी, उसको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो कम है और प्राइस जो है वो ज्यादा है, तो अब वो अपनी यूनिट्स कम करेगा, राइट? वो अपनी यूनिट्स क्या करेगा? कम करेगा, बिकॉज उसको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो क्या मिल रही है? कम मिल रही है, और प्राइस जो है वो ज्यादा है। तो अगली बार क्या वो 6 यूनिट खरीदेगा या 6 से कम खरीदेगा? आंसर दो अर्पिता, अदिति, तान्या, विधि, उत्कर्ष, हर्षित, तुशाली। कम लेगा, है ना? अगली बार वो फिर बाकी सब भी आंसर करो। तान्या, तान्या, अर्पिता। सर एक बार ये लास्ट वाला रिपीट कर दो जो आपने हाँ, बोला। मैंने कहा कि अगर वो 6 यूनिट्स ले रहा है तो उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है वो कम मिल रही है और प्राइस ज्यादा है, तो अब अगली बार वो मार्केट जाएगा तो 6 यूनिट लेगा या 6 से कम लेगा? कम लेगा। 6 से कम लेगा, है ना? अब 5 यूनिट जब वो ले रहा है तब भी उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन पिछली बारी से तो बढ़ गई, बट अभी भी प्राइस से कम है, तो अब वो अगली बार और कम लेगा, राइट? एंड फाइनली जब वो 4 यूनिट्स लेगा तो वो देख रहा है क्या एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो मिली वो भी एक 10 मिली, और जो प्राइस है वो भी कितना है? 10 है। तो अब वो इतनी यूनिट्स पे आके क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके, so consumer will consume less units of commodity. Okay, and this process will continue till equilibrium is attained. अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो वही एग्जांपल ये ले रहा है, एग्जांपल तो
सेम ही है हमारा जो अभी हमने बात करी। टोटल गेन जो था यहाँ 60 का हो रहा था। ये जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखा हुआ है ना, तुम्हें एग्जाम में आएगा तो तुम कह सकते हो कि ये सेम लिखना है अगर 6 नंबर का आता है तो। ओके, ग्राफिकली हमें दिखा दिया, इट कैन बी शोन एज दिस। ये जो पॉइंट ऑफ सेटाइटी वाला बनाया है ये मैंने जानबूझ के बना दिया था, जस्ट रिवाइज हो जाता है एक बार। पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता था? व्हेन mu was 0, है ना? पॉइंट ऑफ सेटाइटी क्या होता था? व्हेन mu was 0, राइट? ये हमने TU-MU में करा था। ओके, फिर वो कह रहे हैं कि अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेवल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 4 यूनिट्स पे होगा जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर जो नेट गेन है कंज्यूमर को वो मैक्सिमम है। ओके, एंड उसके बाद वो लिख रहा है कि ये दोनों चीजें, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, ये अपने आप में 3 नंबर का आ सकता है। सिर्फ इतनी सी चीज वो पूछेगा कि भाई अगर कंज्यूमर को mu ज्यादा है और px कम है तो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा, एंड mu कम है और px ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो हमने कहा कि भाई इफ MUX इज ग्रेटर देन px, इसका मतलब बेनिफिट इज मोर देन कॉस्ट, so consumer will increase the consumption to attain the equilibrium, and if MUX is less than px, benefit is less than cost, तो इसका मतलब consumer will decrease the consumption to be in the state of equilibrium. ओके, अच्छे समझ में आई ये चीज? yes or no? यस सर। ओके, हाँ, सो हमने कहा कि फाइनली कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के केस सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम that much quantity when marginal utility of x in terms of money is equal to price of good x. हाँ, तो भाई समझ में आई अच्छे से चीज सारी की सारी? जी सर। बिल्कुल क्लियर एकदम। इस हाँ जी। क्वेश्चन को प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है, उतना ही चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से होंगी। ठीक है, ये जो तुमको बना के दिए हैं नोट्स इसलिए ही बना के दिया, इस तरह की खुद से कभी भी पढ़ने बैठो ना तो तुम्हें क्लास की वीडियो तक दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, तो अच्छा, हाँ, तो अब हेडिंग डालो। अच्छा, हेडिंग तो डली हुई थी। ओके, तो ऐसा करना, इसका मैं तुमसे जो व्हाइट बोर्ड का है वो तो स्क्रीनशॉट में शेयर कर लूंगा, तो इसको तुम अभी बनाओ। सबसे पहले स्केड्यूल बनाओ, एक्चुअली आज मेरी दूसरी क्लास भी है, तो अभी लिखो लेट अस अंडरस्टैंड, जो पिछली बार लिखा था उसके आगे लिखो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ओके, let us understand this with a hypothetical example. उसके नीचे लिखो let's say price of good x is rupees 10 per unit. Let's say price of good x is rupees 10 per unit. And marginal utility of money is, and सर प्राइस ऑफ एक्स के बाद से रिपीट कर। price of good x is rupees 10 per unit. And marginal utility of money, bracket में MUM लिख लेना, is 1 util. Marginal utility of money is 1 util. उसके बाद ये स्केड्यूल ड्रॉ करो। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, एग्जैक्टली ऐसे ही। ओके, तो ये डायग्राम बनाने के बाद गाइस जो ये नीचे का है ये आपको एज इट इज ही लिखना है, तो ये अभी मैं क्लास एंड करता हूँ, ऑलराइट? तो ये आप नोट कर लेना। ओके, इतनी जल्दी टाइमर लगा लिया? इतनी जल्दी टाइमर नहीं लगा लिया, मेरी दूसरी क्लास भी है अभी एक और, ठीक है? एंड टेस्ट के लिए जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।
बाय बाय बाय। Bye. See you. Bye.